ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि बाबा के बहुत से बच्चे होंगे जो ज्ञान में तो चलते हैं लेकिन मुरली नहीं सुनते, योग नहीं करते, तो क्या करें। देखिए, अगर आपको बाबा के प्यार में डुबकी लगानी है तो आपको ज्ञान में डुबकी लगानी पड़ेगी, आपको मुरली में डुबकी लगानी पड़ेगी और योग में। अगर आप योग नहीं करोगे, मुरली नहीं सुनोगे तो आपको समझ कैसे मिलेगी। अगर आप बैठ के खाली बाबा बाबा करोगे तो कुछ नहीं होने का। बाबा भी कहते हैं कि मुझे ही अगर बाबा बाबा करोगे तो कुछ नहीं होने का। इसलिए आपको योग करना भी बहुत ज़रूरी है और मुरली सुनना भी ज़रूरी है। जितना आप ज्ञान में डुबकी लगाओगे उतने ही आप आगे बढ़ोगे। अगर हम मुरली नहीं सुनेंगे, योग नहीं करेंगे तो हमारे पाप कर्म कैसे भस्म होंगे, हमें अच्छी समझ कैसे मिलेगी, हम कैसे अपने असली घर को जानेंगे, कैसे हम आत्मा को जानेंगे। और देखिए, दूसरी बात यह है कि परम पिता परमात्मा पे निश्चय है। तो इसलिए मैं कई वीडियो में कहती हूँ कि मुरली को रोज़ सुना करो, योग भी रोज़ करा करो, क्योंकि आप जितना योग करोगे, जितनी मुरली सुनोगे आप उतने ही बाबा के नज़दीक होंगे। क्योंकि वो परम पिता परमात्मा तो प्यार का सागर है, लेकिन हम कभी कभी मुरली सुनते हैं, कभी हम योग करते हैं, तो ऐसे कैसे होगा। इसलिए कहती हूँ कि बाबा से प्यार है तो मुरली से प्यार है, मुरली से प्यार है तो बाबा से प्यार है। देखिए, और परमात्मा की श्रीमत पे चलो, क्योंकि बाबा की हमें सब बातों को फॉलो करना है, जब भी हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो, आप सोच के देखो, अगर हमने अपने स्कूल में, लौकिक स्कूल में एडमिशन करवा लिया तो पढ़ाई तो पढ़नी पड़ेगी। अगर आप रोज़ स्कूल नहीं जाओगे तो फिर टीचर की शिकायत आएगी, आपका होमवर्क भी छूटेगा। अगर बाबा हमें पढ़ा रहे हैं तो हमें बाबा की पढ़ाई तो रोज़ पढ़नी पड़ेगी। रोज़ बाबा हमें पढ़ाने के लिए आते हैं। तो इसलिए कहती हूँ कि मुरली को बार बार सुना करो। मुरली सुनोगे तो आपको समझ मिलेगी और आपका मन भी शांत होगा, मन भी आपका परिवर्तन होगा, आपकी सोच भी बदलेगी। ये मन ही तो है जो हमारे मन को नचाता है कि ये करना है, वो नहीं करना है, ऐसा वैसा, ये मन ही तो है। तो ये जिस दिन आपका मन आपके कंट्रोल में हो जाएगा, उस दिन ये मन आपका कहना भी मानेगा। अगर आप रोज मुरली सुनोगे तो आपको समझ मिलेगी, तो ये मन आपका कहना भी मानेगा। देखिए, अगर आप खाना खाओगे तो वो आपके पेट में जाएगा तो आपको पता चलेगा ना, मेरा पेट भर गया। तो जितना आप ज्ञान को सुन के अपने अंदर उतारोगे तो वह सब भी आपके अंदर जा रहा है, वह समझ भी आपको मिल रही है। देखिए, आप सब बाबा के बच्चे हो, वो परम पिता परमात्मा हम आत्माओं का पिता है, हमें पढ़ाने आ रखा है। बाबा ने जगह जगह स्कूल खोल रखे हैं, सेंटर खोल रखे हैं, तो आप सेंटर पे जाके मुरली सुनो। अगर आपके पास समय नहीं है, कोई दिक्कत है, तो मोबाइल में सुनो। जितना हो सके आप सेंटर पे जाके सुनो। फिर भी अगर कोई परेशानी आ रही है तो अपना फ़ोन में सुन लो, लेकिन मुरली आपको डेली सुननी हैगी और योग भी आपको डेली करना है। बच्चे ऐसा करते हैं, कभी योग करते हैं, कभी नहीं करते। मुरली भी ऐसी करते हैं कि कभी सुनी, कभी नहीं सुनी। तो समझ कैसे मिलेगी आपको, क्या बाबा रोज़ मुरली में हमें बता रहा है, क्या समझा रहा है। तो उसके लिए तो मुरली सुननी पड़ेगी ना। और जब हम योग नहीं करेंगे, बाबा से बातें नहीं करेंगे, हमारा मन एकाग्र कैसे होगा, कैसे हमारे अंदर के व्यर्थ विचार खत्म होंगे। इसके लिए तो हमें योग करना पड़ेगा ना, एकाग्र होके, जब भी तो हमारा मन बुद्धि एक जगह स्थित होगी बाबा में। तो देखिए, ये बातें छोटी छोटी सी है समझने की और इसको धारण करने की। देखिए, हम आत्माएं कितनी भाग्यशाली हैंगी जो हमें उस परमपिता परमात्मा ने हमें चुना है। फिर भी हम योग नहीं करते, मुरली नहीं सुनते और समय को यूं ही गंवा देते हैं। क्योंकि जो समय चला जाएगा वह समय दोबारा नहीं आने का और फिर बाद में पछताना होगा, फिर पछता के भी कुछ नहीं होने का। तो इसलिए कहती हूँ कि अपने समय को गंवाओ मत। देखिए, योग करके, मुरली सुन के उसका चिंतन करा करो, बार बार उन बातों को अपनी स्मृति में लाया करो। चाहे कोई मुरली के पॉइंट हो, चाहे सुदर्शन चक्र हो, चाहे अपना असली घर हो। देखो, इन बातों को अपनी स्मृति में लाना है चित्रों के माध्यम से। जितना आप चित्रों के माध्यम से इन सब बातों को अपने अंदर एक पिक्चर सी बनाओगे, उतना ही योग आपका बहुत अच्छा लगेगा। कभी ये मत कहना कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सुनना तो चाहती हूँ, मैं सेंटर भी जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। कभी ये मत कहना, क्योंकि देखो, समय आपको निकालना पड़ेगा। हमें वैसे भी तो कहीं बाहर जाना रहता है, कहीं घूमने जाना रहता है, तो जब भी तो हम समय निकालते हैं। क्या 5 मिनट 2 मिनट आप बाबा के लिए समय नहीं निकाल सकते? तो क्यों ना हम रोज मुरली सुने और रोज योग करें और बाबा से बातें करें। देखिए, जितना आप ज्ञान में डुबकी लगाओगे, बाबा के प्यार में डुबकी लगाओगे,
उतने ही बाबा आपके साथ होगा। इसलिए कहती हूँ कि रोज मुरली सुना करो और रोज योग करा करो और मन ही मन बाबा से बातें करा करो। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि बच्चे ज्ञान में तो चलते हैं लेकिन मुरली और योग कभी कभी मिस कर देते हैं। तो ऐसा कभी ना करें, रोज मुरली सुननी है और रोज योग करनी है और रोज बाबा से बातें करनी है। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।